हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर के बारे में। मैंने इस वीडियो में आपकी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर 6 क्लास का सेकंड चैप्टर पूरा कवर किया है और आपको इससे बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर किया है चैप्टर का। और इस चैप्टर को कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज होगा और आज हम इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ग्रुप्स है, फूड ग्रुप्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकंड वीडियो में हम डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि सेकंड चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी बुक का, साइंस का। फर्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमने पिछले चैप्टर में भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। हाँ जी, न्यूट्रिएंट्स वही होते हैं द केमिकल सब्सटेंस जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइक लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था लेमन का, कि लेमन क्या है? एक फूड आइटम है, ठीक है। और हम बोलेंगे लेमन क्या है? आपका सिट्रिक फ्रूट है, तो उसमें आपका कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा? विटामिन सी प्रेजेंट होता है। जो अब विटामिन है आपका, वो क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है। लाइकवाइज योर पल्सेस में आपको कौन सा फूड न्यूट्रिएंट मिलता है? आपका प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन क्या है? एक टाइप का मॉलिक्यूल है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपको न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? हमारी बॉडी को हेल्प करता है वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए, लाइक रनिंग, वॉकिंग, रेस्पिरेशन। आपकी रेस्पिरेशन होगी आपकी, देन योर ग्रोथ, मूवमेंट, जो भी करना है वो वो एनर्जी कहाँ से आती है? हमको इन न्यूट्रिएंट्स से ही आती है, जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं जो हमारी फूड में प्रेजेंट होता है। दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और आपकी डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अगर ये सारी चीज़ें हमारी फूड में प्रेजेंट है, देन वी आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड का इनटेक, ठीक है। जब हम इन सब फूड के थ्रू हम क्या ले रहे हैं? ये सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। जो प्रोसेस जिसमें हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम फूड ग्रुप्स की। हमने क्या किया? जो ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट ग्रुप्स थे, फूड थे, जो न्यूट्रिएंट फूड थे ये वाले, इनको हमने क्या कर दिया? फूड ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। इनके रोल के हिसाब से, जो इनके रोल्स हैं उनके हिसाब से इनको हमने क्लासिफाई कर दिया। तो लेट्स सी किसका रोल क्या है और इनको हमने वही क्यों नेम दिए। फर्स्ट बात करेंगे हम एनर्जी गिविंग फूड। आपको पता लग रहा है एज इट्स नेम सजेस्ट कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं? जो फूड हमको एनर्जी देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। इसमें क्या क्या आते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और फैट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? आपके इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब जैसे ही आप कंज्यूम करोगे वैसे ही वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लाइक आप कभी बेहोश होने लग जाते हो, जब आप बेहोश होते हो तो आपको क्या होता है? लोग आपको क्या देते हैं? आपको ग्लूकोज देते हैं वो, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ये क्या है? एक इंस्टेंट एनर्जी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करवाता है ये, और ताकि आप एनर्जेटिक फील कर सकें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस किस चीज़ में मिलेंगे? सोर्सेस क्या हैं आपके? सीरियल्स जो हमने बात की थी, पोटैटो, हनी, शुगर एंड जैगरी। जैगरी मतलब आपका गुड़। देन फैट्स में आपको पता है फैट्स भी क्या है? आपका एनर्जी गिविंग फूड है। और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता, बट विद टाइम, विद पूरा प्रोसीजर के साथ आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। लाइक योर घी, ऑयल, बटर, ठीक है। ये सारे क्या है? आपके फैट्स के सोर्सेज है। और इनका मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी गिविंग फूड का आप नाम से ही पता लग रहा है इनका फंक्शन क्या है। इनका एनर्जी प्रोवाइड करवाना है बॉडी को। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? आपके प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स आपको किस किस चीज़ में मिलते हैं? मिल्क, पल्सेस, मीट, देन योर फिश, एग,
चीज़, सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है आपका प्रोटीन का। देन योर मिल्क एंड एग आर टू, ठीक है। और ये क्या करता है आपकी बॉडी को रिपेयर करने में, ठीक है, जितनी भी डैमेज सेल्स हैं रिपेयर करने में आपको हेल्प करता है। लाइक जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर हमारे क्या आपकी डाइट स्पेशली कैसी होनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप जिम से याद रख सकते हो। बॉडी बिल्डिंग जिम में क्या होता है, बॉडी बनती है, तो आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, आपके प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्टिव का मतलब होता है किसी प्रोटेक्टिव इटसेल्फ सेज की किसी चीज़ से बचाना है, ठीक है। तो वैसे ही आपके विटामिन एंड मिनरल्स है वो आपको क्या करते हैं, बचाते हैं। किस चीज़ से, डिजीजेस से बचाते हैं। विटामिन आपको किस चीज़ में मिलता है, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में मिलता है। और इनकी डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकते हैं, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी से बेरी होगी, सी से आपको क्या हो गया, स्कर्वी होगी। तो इनकी डेफिशिएंसी, बेशक ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बॉडी, मतलब ज़रूरी तो है, मतलब कंजप्शन इनकी बहुत कम है, बहुत ही कम आपको लेने पड़ते हैं डे टू डे बैलेंस डाइट में। बट इनकी डेफिशिएंसी, वो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी बड़ी डेफिशिएंसीज कॉज कर सकती है बॉडी में। विटामिन आपको ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में मिलेंगे, और ये क्या करता है, हेल्प करते हैं आपकी ग्रोथ में। सेकंड आप क्या है, मिनरल्स क्या है, आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, फिश, एग, पल्सेस सब में आपको मिनरल्स मिलता है। और ये क्या होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में वो उनको हेल्प करता है होने में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। डाइटरी फाइबर्स में आपका रफेज आता है। आपको मेनली एक एग्जांपल दूं याद रखने के लिए रफेज का, तो ऑरेंज में आपको जो थ्रेड लाइक फाइबर्स दिखते हैं, ठीक है, वाइट कलर के, जब आप छिलका उतारते हो जो आपको थ्रेड लाइक फाइबर्स दिखते हैं, वो क्या होते हैं, आपके रफेज का सोर्स है। और ये क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। वाटर को रिटेन करता है, ठीक है, ये बॉडी में। देन वाटर तो आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसके सोर्सेज भी पता है, वाटर, मिल्क, देन योर टी, फ्रेश फ्रूट्स में आप वाटरमेलन इज़ द रिचेस्ट सोर्स एंड योर ग्रेप्स आर द वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ वाटर कंटेंट। वेजिटेबल्स में भी वाटर आपको मिलेगा। अब वाटर का फंक्शन कि आपकी ये क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है, डाइजेशन में आपको हेल्प करता है। देन रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, जब स्वेटिंग होती है या जब आप एक्सक्रीट आउट करते हो तो वो क्या है, वाटर के थ्रू आपका वेस्ट मटेरियल, बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। मीडियम ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन फॉर योर बॉडी, की आपके जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो उसकी वजह से ही होते हैं बॉडी में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड के बारे में इन डिटेल। हम फर्स्ट बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स अभी हमने पढ़ा क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है, और वो क्या करवाता है, हमारे को एनर्जी देता है ताकि हम अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर सके। और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता कहाँ से है, हमारे को ग्रीन प्लांट से मिलता है, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे उसकी वजह से उनके अंदर क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स इज मेनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है, बट जो एनिमल्स जैसे प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, इसलिए कुछ लेवल का, कुछ हद तक उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स चला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल के में पढ़ते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये फर्दर 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट है आपका शुगर, देन इज योर स्टार्च, then is your cellulose, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं शुगर के बारे में। जो शुगर है वो भी फर्दर कितने टाइप्स की है, 4 टाइप्स की है। शुगर इज फर्दर ऑफ, इम्पॉर्टेंट है, याद रख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है, बनता है कई बार। एंड शुगर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एक क्वेश्चन जो बनता है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो शुगर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट है आपका
ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या है आपका इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको पता ही है। जब भी आपको वीकनेस फील होती है तो आपको ग्लूकोज वाटर दिया जाता है ताकि इंस्टेंट एनर्जी मिल सके आपको और आप एनर्जेटिक फील कर सको। नेक्स्ट इज योर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, चलो ढंग से लिख लेती हूँ। फ्रक्टोज ये किस चीज में मिलता है आपको, ये आपको हनी, आपका हनी हो गया, फ्रूट्स हो गए, उस चीज में आपको ये फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। शुगर केन, ठीक है, बीटरूट, इसमें क्या है आपका फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। देन योर सुक्रोज, देन इज योर सुक्रोज। सुक्रोज किस चीज में प्रेजेंट है, जो आप चीनी लेते हो ना अपनी चाय में या मिल्क में, तो वो सारी चीज़ें क्या है, या कॉफ़ी में, तो वो जो चीनी आप ले रहे हो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ योर सुक्रोज, ठीक है। फोर्थ बात करेंगे लैक्टोज की। लैक्टोज क्या है आपका, 4 टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। और लैक्टोज आपके जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, योर मिल्क, देन योर चीज़, देन योर कर्ड, जितना भी है वो सारे क्या हैं आपके लैक्टोज शुगर्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने बोला था कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप का था, ये वाला तो था शुगर। अब नेक्स्ट है आपका स्टार्च, आपका स्टार्च। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हमने बात की थी शुगर की, शुगर क्या था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट था, बट ये स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और इसके ये क्या है, ये टेस्टलेस होता है। क्या होता है, ये टेस्टलेस होता है। अब इसका एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको याद रहेगा, राइस, वीट, ये सारे क्या है, टेस्टलेस होते हैं। आप उनको जो भी टेस्ट आप प्रोवाइड करोगे, मीठा डालोगे तो मीठे हो जाएंगे, नमकीन डालोगे तो नमक डालोगे तो नमकीन हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा, ये जो आपके राइस स्वीट है ये क्या है, रिच सोर्स ऑफ स्टार्च है आपका। द थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज सेलुलोज, सेल्यूलोज, ठीक है। अब सेल्यूलोज क्या है, ये जो है ये हमारे कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए हम इंसान इसको खाते ही नहीं है और हम इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, एंड ये भी टेस्टलेस होता है। और ये कहाँ मिलता है, मेनली ये हमारे को मिलता है सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, योर वुड, कॉटन में, जूट में, वहाँ पे मिलता है ये आपको सेल्यूलोज, ठीक है। ये था आपका कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप्स। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज मैंने आपको इतनी बार बता दिया क्या इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, और इसकी थोड़ी सी भी शॉर्टेज हमारी ब्लड में क्या कर सकती है, आपके ब्रेन फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। और आपका जो ग्लूकोज है, अगर आप ज़्यादा लोगे इसको तो क्या क्या करता है, जो आपका ज़्यादा वाला ग्लूकोज होगा जो आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर रही है, उसको क्या करेगी, हमारे लिवर सेल्स उनको क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं अपने में, लिवर सेल्स में। और हमारे जो मसल्स जब उनको नीड होती है उस एनर्जी की, तब वो उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। अब हम कार्बन का टेस्ट सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करते हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, किसी फूड आइटम में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर हम कोई भी फूड आइटम लेते हैं, उसमें आयोडीन सोल्यूशन के 2 या 3 ड्रॉप्स डालते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर वो फूड प्रोडक्ट ब्लू ब्लैक चेन हो जाता है, तो वो क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट्स उसमें प्रेजेंट है। और अगर नहीं होता है, दैट मीन्स द एब्सेंस, वो क्या इंडिकेट करता है, एब्सेंस ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैट्स के बारे में। फैट्स भी क्या है, आपके एनर्जी गिविंग फूड है, हमने भी पढ़ा था, बट वो कैसे है, इंस्टेंट एनर्जी गिविंग नहीं है, ठीक है। उनको टाइम लगता है एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आपने अभी घी खाया तो अभी आप बहुत पावरफुल फील करोगे, नहीं, विद टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आप
अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। और जो आपका एनर्जी गिविंग ये फूड है, ये आपका क्या है, ग्रीसी फूड भी बोल सकते हैं आप उसको। ये ग्रीस प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। अब जो फैट्स हैं वो हमको दो सोर्सेज से मिल सकते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जब एनिमल्स से मिलता है तो हम उनको एनिमल फैट्स बोलते हैं, और जब प्लांट से मिलता है तो वेजिटेबल फैट्स बोलते हैं। जो आपका एनिमल फैट है वो उसका सोर्सेज क्या है, आपका एग योक, देन मीट, फिश, योर लिवर ऑयल, कॉड ऑयल, ठीक है। जितने भी आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे क्या हैं, एनिमल फैट्स हैं आपके, ठीक है। घी, बटर एंड ऑल, ठीक है। और आपका प्लांट में आपका क्या आएगा, योर ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। देन योर ऑयल सीड्स के बारे में हमने बात की थी, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट, देन योर सनफ्लावर ऑयल, ये सारे क्या है आपके एनिमल फैट, सॉरी प्लांट और या वेजिटेबल फैट्स है ये। अब आपके जो ये है एनिमल फैट्स हैं, ये क्या है, सेचुरेटेड फैट्स है। सेचुरेटेड का मतलब होता है, ये क्या होता है, जो भी आपके फैट्स बने होते हैं कार्बन चेन से बने, ठीक है, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन से बनी है। अब चेन कैसी होती है, चेन कुछ ऐसी होती है, सपोज ये क्या है आपका कार्बन है, ठीक है, कार्बन चेन से बनी है। अब चेन का मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड है। जब ये कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ये, तो इनको हमने सैचुरेटेड फैट्स बोला, ठीक है। और हमारे जो एनिमल फैट्स हैं वो क्या है, सैचुरेटेड फैट्स है। मतलब कार्बन कंपाउंड्स जो है वो क्या है, सिंगल चेन से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, याद रखना इतना, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। वेयर एज जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स आपके वेजिटेबल फैट्स की बात करते हैं, वो क्या है, वो है अनसैचुरेटेड। मतलब कार्बन तो इसमें भी है, आपके पास कार्बन की चेन्स यहाँ पर भी बनी है, बट ये कार्बन चेन या तो 2 बॉन्डों से कनेक्टेड है या 3 बॉन्डों से कनेक्टेड है, ठीक है, 2 या 3 से। तो जब हमारी चेन 2 या 3 बॉन्ड से कनेक्टेड होगी तो उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड चेन या फैट्स। इस केस में हम फैट्स बोलेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में ये डिफरेंस होता है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। ये था आपका फैट्स के बारे में। अच्छा, फैट्स के बारे में और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फ़ैट हमारी बॉडी के लिए 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हम फैट रिच डाइट लेते हैं, मतलब बहुत सारा फैट कंज्यूम कर रहे हैं बट उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे उतना, तो क्या होगा, जो आपका फैट होगा वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे आपका वेट गेन हो जाएगा। और वेट गेन वाले प्रोसीजर को या प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम ओबेसिटी बोलते हैं। और जो ओबेसिटी है उससे आपको बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, लाइक डायबिटीज़, योर कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, देन योर हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस हो जाते हैं। और जो आपके एनिमल फैट्स है, एक और चीज़ याद आई मुझे, जो आपके एनिमल फैट्स हैं, जो हमने बात की थी आपके एनिमल फैट्स की, ये क्या होते हैं, दे आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल। जो एनिमल फैट्स हैं दे आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या करने लग जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा फैट खाने लग जाते हैं और उतना वर्कआउट नहीं करने लग जाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स, सपोज ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, और इन ब्लड वेसल्स में ये क्या करेगा, साइड में इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है, यहाँ ये डिपॉजिट होने लग गया। अब आपकी ब्लड वेसल्स देखो, अब जो ब्लड का पैसेज था वो कितना कम हो गया, ठीक है। पहले ब्लड इजीली जा सकता था, अब ब्लड बहुत कम स्पेस से जा रहा है। इससे क्या होगा, आपके वॉल पे, ठीक है, आपकी वॉल्स पे, आपके ब्लड वेसल की वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा, और ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी, और इस चीज़ से आपको हार्ट डिजीजेस या हार्ट की पंपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो फैट्स हमारे कम कंज्यूम करने चाहिए, या इतने कंज्यूम करने चाहिए कि हम उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सके, वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होते रहे, ठीक है। ये था आपका फैट्स के
फैट के बारे में कुछ चीज़ें, फैट्स के बारे में कुछ चीज़ें। अब बात करते हैं हम फैट्स के फंक्शंस की। तो ठीक है, आपको ये पता है कि ये बहुत रिच सोर्सेज होता है आपके एनर्जी का, ठीक है। और ये क्या करता है, आपकी कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, बट इंस्टेंट एनर्जी नहीं, विद टाइम आपको एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा। और जब आप एक्स्ट्रा हैवी वर्क करते हो तब आपको इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका जो फैट है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, आपकी स्किन के नीचे वो एक लेयर बना देता है इंसुलेटर की, ताकि आपकी बॉडी से हीट बाहर ना जा सके, ठीक है, या आपको ठंडा फील हो। जैसे हम माँ को पता है, यूजुअली हम घी या जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं सर्दियों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पोलर बियर हैं, उनके पास भी एक लेयर होती है ब्लबर जिसको बोलते हैं, वो भी क्या होती है, थिक फैट लेयर होती है, फैट्स की एक लेयर बन जाती है, ताकि उनको ठंड वाले टाइम में, जो आपके विंटर सीजन है, उसको सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वो क्या करती है, आपकी हीट लॉस को प्रिवेंट करती है बॉडी से। वैसे ही हम ह्यूमंस में भी फैट्स की एक लेयर बन जाती है इंसुलेटर की तरह, वो हमारे बॉडी में जो विटामिन ए एंड डी है उसको ऑब्जर्व भी बहुत अच्छे से करता है, इसलिए फैट्स इम्पॉर्टेंट है। और फैट का टेस्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग, फैट का टेस्ट अगर आपको पता करना है किसी भी फूड में फैट है कि नहीं है, बहुत इजी है, कभी भी कर सकते हो। आपको एक क्लीन पेपर लेना है और कोई भी फूड आइटम लेनी है जिसमें आपको वो फैट का टेस्ट करना है। तो आपको क्या करना है, वो फूड आइटम आपको उस पेपर पे रखनी है, उसके बाद उसको थोड़ी देर के बाद रिमूव कर देना है, और उसको, उस पेपर को आपको क्या करना है, लाइट में देखना है। जब आप लाइट में देखोगे उसको, अगर आप उस पर पैचेस दिखते हैं, ऑयली पैचेस दिखते हैं अगर आपको उस पेपर पे, तो वो क्या था, आपके उसमें फैट्स प्रेजेंट था। अगर आपको वो चीज़ नहीं दिखती है तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या था, इसमें कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, आपकी बॉडी को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और प्रोटीन्स किस चीज़ से बने होते हैं, आपके एमिनो एसिड से बने होते हैं। लाइक जैसे कैसे बने होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस किससे बने, हम ह्यूमंस बने हैं सेल से, ठीक है, छोटे छोटे सेल से बने। जब छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तब क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। वैसे ही जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। वैसे ही जो आपके प्रोटीन्स है, जैसे आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन किस चीज़ से बना है, ये कोई प्रोटीन है, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और ये मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को क्या बोला, इन मॉलिक्यूल्स को हमने बोला अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड। ये था आपका प्रोटीन कैसे बने हैं। देन सोर्सेज आपको पता है, सोर्सेज इसके हैं आपके पल्सेस, सीरियल, देन योर ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ये सारे ग्राउंडनट्स वगैरह, मिल्क, ये सारे क्या हैं आपके सोर्सेज है। उसके सोयाबीन क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है आपका प्रोटीन का, स्पेशली फॉर योर वेजिटेरियंस। जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए सोयाबीन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि वो लोग एग तो खाते नहीं है, तो इसलिए इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स फॉर देम, ठीक है। और जो आपका बाकी आपके एनिमल से आपका हम बोल सकते हैं सोर्सेज, जो हमको योर मिल्क, फिश, मीट, एग्स, चीज़, ये सब कुछ कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। प्लांट से हमको क्या मिलता है, पल्सेस, सीरियल, ग्राउंडनट्स, बीन्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सारे क्या हैं, प्लांट प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स के फंक्शंस की। तो प्रोटीन का क्या फंक्शन है, प्रोटीन का फंक्शन ये है कि ये मसल्स को और आपके स्किन को, हेयर के लिए एंड नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या, एज एन एंटीबॉडी भी वर्क करता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको इसका टेस्ट करना है कि आपके फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप उसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉस्टिक सोडा चाहिए। आपको क्या करना है, आपको ये चीज़, आपको कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा है, दोनों में से कोई भी आप किसी भी फूड आइटम पे डालोगे, अगर वो वॉयलेट कलर का वो हो जाता है, टर्न हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो आपको इंडिकेट करवाता है द प्रेजेंस ऑफ योर प्रोटीन, ठीक है।
ये था आपका प्रोटीन का टेस्ट, आपको फंक्शन बता दिया। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। अच्छा, उससे पहले आपके जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि उनके डेफिशिएंसी डिजीजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम सेकंड सेपरेट वीडियो में ही कवर करेंगे। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। जो आपके डाइटरी फाइबर्स हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? आपके सेलुलोज से फॉर्म होते हैं। हमने बोला था कि हम इसको बहुत कम ही कंज्यूम करते हैं, और क्योंकि हम इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट भी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं प्रोवाइड करता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारे को हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज क्या है? आपके वेजिटेबल्स हैं, देन योर फ्रूट्स, होल ग्रेन पल्सेस, ठीक है। और फंक्शन क्या है इसका? आपका फंक्शन आपको मैंने पहले बताया था कि वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है, और इजी डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, इजी डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। और क्या करता है? आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करता है, और आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। और क्या करता है? आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करता है आपका डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वाटर। वैसे तो हमने इसको पहले भी पढ़ लिया था। वाटर क्या है? आपकी जो 2/3 बॉडी वेट है वो किस चीज़ की वजह से? आपके सिर्फ और सिर्फ वाटर का वेट है। आपके जितने भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, योर मिल्क, वाटर, ऑल दिस आर द सोर्सेज ऑफ योर वाटर, एंड ग्रेप्स एंड वाटरमेलन आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ योर वाटर कंटेंट। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फंक्शंस भी आपको बता दिए थे कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है हमारा, फिर वो मीडियम बन जाता है केमिकल रिएक्शन का, एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये था आपका वाटर की functions. Next we will talk about a balanced diet. A balanced diet क्या होती है? A diet जिसमें आपके सारे nutrients present हो, उसको हम क्या बोलेंगे? balanced diet बोलेंगे। Like जैसे हम दाल, चपाती, राइस, कर्ड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क पीते हैं, तो वो सारा क्या है? ये हमारी डाइट है। और इसमें क्या है? आपको हर चीज़ इंक्लूड करनी है, वाटर से लेके आपके डाइटरी फाइबर से लेके आपको दाल, चपाती, सब कुछ सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड और कार्बोहाइड्रेट्स आपको इसमें इंक्लूड करने हैं, जिसमें आपकी सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होंगे। उस डाइट को हम क्या बोलेंगे? अ बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे, ठीक है। अब बैलेंस डाइट जो है ना, ये जो डाइट है, वैसे तो नॉर्मली अ पर्सन के लिए कार्बोहाइड्रेट 60% लेना चाहिए, फैट्स 15% लेना चाहिए, और प्रोटीन्स 25% लेना चाहिए। बट ये जो डाइट है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब जैसे कि कैसे बोल सकते हैं आप इसको? फॉर एग्जांपल जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है या ग्रोइंग चाइल्ड है जो, तो उनको प्रोटीन्स ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है? प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से बिल्ड होगी, ठीक है। वेरास आपका जो, अगर लेबरर की बात करें या तो हम स्पोर्ट्समैन पर्सन की बात करें, तो वो क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो उसमें क्या है? उन लोगों को ज़्यादा क्या लेना चाहिए? उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, फॉर डूइंग देयर वर्क। अब फील्ड में आपको, अगर आप क्रिकेट की बात करो तो आपको कितने टाइम फील्ड में रहना पड़ता है? आपको भागना भी पड़ता है, आपको बॉलिंग करनी पड़ती है, फील्डिंग करनी पड़ती है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए? इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, ठीक है। वैसे आपका लेबरर है, अब लेबरर को क्या लेना चाहिए अपनी डाइट में? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी कौन सी? ग्लूकोज नहीं, बल्कि फैट, क्योंकि फैट क्या है? आपका ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है, जितना भी आपको चाहिए होता है। तो वैसे मतलब अकॉर्डिंग टू पर्सन आपकी डाइट चेंज होती रहती है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को क्या लेना चाहिए? प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। वैसे लेबरर को क्या ज़्यादा लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेना चाहिए। वैसे अगर कोई बीमार इंसान है तो उसको क्या लेना चाहिए? विटामिन एंड मिनरल्स ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या लेना चाहिए अपनी डाइट में? ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि वो क्या है? रिच सोर्स ऑफ योर विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अब थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट की बात कर लेते हैं। आपका जो मिल्क है वो क्या है? वो एक कंप्लीट फूड है। उसमें सिर्फ और सिर्फ कमी किस चीज़ की है? विटामिन सी की है। विटामिन सी के अलावा उसमें आपको हर एक न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। वैसे आपके जो पल्सेस हैं वो क्या है? दे आर रिच इन योर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और स्प्राउट्स ऑफ मूंग एंड ब्लैक ग्राम
आपको पता है कि आपके मूंग की और काले चने की दाल अगर आप इसको भिगो के खाते हैं, मतलब भिगो के खाना का मतलब ये है जब उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं तो तब वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, उसमें आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स मिलते हैं। तो इसलिए आपको कल सुबह से। तो अब बात करते हैं अंडर न्यूट्रिशन की। अंडर न्यूट्रिशन कब होता है या अंडर न्यूट्रिशन कैसे होता है। बेशक हम खाना खा रहे हैं, डेली बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं, बट हमारा जो खाने का इंटेक है वो कम है। जितना हमारी बॉडी हमारे से खाना मांगती है हम उससे कम खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका वेट लॉस होता रहेगा और आप अंडर न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी में आ जाओगे। नेक्स्ट है आपका मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन में कब होगा कि आप खाना तो पूरा खा रहे हो, प्रॉपर ले रहे हो जितना आपकी बॉडी मांग रही है, बट जो आप खाना ले रहे हो वो बैलेंस डाइट नहीं है, आपकी अनबैलेंस डाइट है। उसकी वजह से क्या है, आपके खाने में कोई एक न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, आप मेल न्यूट्रिशन होते जाओगे। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, आपका फैट की एक्स्ट्रा लेयर आपकी बॉडी में डिपॉजिट होना को क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। और इससे वैसे तो हम बोलते हैं कि आजकल फैट्स नहीं खाने चाहिए ज़्यादा, बट हम फैट में ज़्यादातर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम किस चीज़ को वो कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, घी को, ऑयल को लेना नहीं प्रेफर कर रहे हैं, बट जंक फूड बहुत अच्छे से खाए जा रहे हैं। बट जंक फूड भी एक मेन रीज़न है आपके ओबेसिटी का, और आपका वर्कआउट ना करना भी वन ऑफ द रीजंस है ओबेसिटी का। जितना कम वर्कआउट करोगे उतना आपका खाना जो है या जो आप फूड इनटेक कर रहे हो, जो कैलोरीज आप ले रहे हो वो बर्न नहीं हो रही है, और वो बर्न नहीं हो रही तो वह एज फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो रही है। तो वी शुड नॉट ईट जंक फूड, उसकी वजह से भी ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी से मैनी अदर डिजीजेज होते हैं लाइक योर हार्ट प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक वाली चीज़ें बताई थी। तो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको हार्ट अटैक्स होते हैं, इसकी वजह से डायबिटीज़ हो रही है, बहुत सारी डिजीज़, मेनली जो ओबेसिटी है उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है उसकी। तो ये थी आज की वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।